हर हर महादेव भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे भूलना नामुमकिन हो? कहा जाता है कि जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो उससे पहले उसके जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन्हीं संकेतों में छिपा हो सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश। आज मैं आपको ऐसे 7 अद्भुत संकेत बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में भक्ति परंपरा में विशेष मान्यता है। इनमें से आखिरी संकेत इतना दुर्लभ है कि हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई संकेत आपको भी मिल रहा हो। कहा जाता है कि भगवान के दर्शन केवल आंखों से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से होते हैं। भक्ति परंपरा में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो उससे पहले जीवन में कुछ शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। हर सुबह वह स्नान करके दीपक जलाता, भगवान का नाम लेता और फिर अपने काम पर निकल जाता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थी। कभी धन की कमी, कभी परिवार की चिंता, तो कभी बीमारी। कई बार उसके मन में सवाल आता, हे प्रभु, क्या आप मेरी सुन भी रहे हैं? फिर भी उसने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। मोहन ने उनकी सेवा की। जाते समय संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब भगवान की कृपा निकट होती है तो भक्ति परंपरा के अनुसार कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। उन्हें पहचानना सीखो। मोहन ने पूछा, महाराज, वे संकेत कौन से हैं? संत मुस्कुराए और बोले, पहला संकेत, मन में बिना कारण शांति। कुछ ही दिनों बाद मोहन ने महसूस किया कि जिन बातों पर वह पहले बहुत परेशान हो जाता था, अब उन पर उसका मन शांत रहने लगा। ऐसा लगता था जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। भक्ति परंपरा में इसे शुभ माना जाता है कि जब मन धीरे धीरे ईश्वर की ओर स्थिर होने लगे तो यह आध्यात्मिक प्रगति का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत, भगवान का नाम अपने आप याद आना। पहले मोहन केवल पूजा के समय भगवान का नाम लेता था। अब खेत में काम करते हुए, चलते फिरते, यहाँ तक कि सोने से पहले भी उसके होंठ पर अनायास भगवान का नाम आने लगा। कहा जाता है कि जब मन बार बार प्रभु का स्मरण करने लगे तो यह भक्ति के गहरे होने का संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत, मंदिर जाने की तीव्र इच्छा। एक समय ऐसा आया कि यदि किसी दिन वह मंदिर न जा पाता तो उसे भीतर से अधूरापन महसूस होता। मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनते ही उसका मन प्रसन्न हो जाता। संतों ने कहा है कि जब मन स्वतः सत्संग, भजन और मंदिर की ओर आकर्षित होने लगे तो यह शुभ माना जाता है। चौथा संकेत, दया और करुणा बढ़ना। मोहन पहले अपने दुखों में उलझा रहता था, लेकिन अब उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। पक्षियों के लिए दाना रखना, भूखे को भोजन देना और मधुर वाणी बोलना उसकी आदत बन गई। भक्ति का सच्चा प्रभाव केवल पूजा में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देता है। पांचवा संकेत, शुभ और पवित्र सपने। एक रात मोहन ने देखा कि वह एक सुंदर मंदिर के सामने खड़ा है। वहां दीपक जल रहे हैं, शंख की ध्वनि गूंज रही है और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला है। उसने किसी भगवान का स्पष्ट रूप नहीं देखा, लेकिन वह सपना देखकर उसका मन आनंद और श्रद्धा से भर गया। भक्ति परंपरा में ऐसे पवित्र और शांतिपूर्ण सपनों को कई लोग शुभ मानते हैं। हालांकि हर सपना एक जैसा अर्थ नहीं रखता और उसका अर्थ व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकता है। छठा संकेत, बुरे कार्यों से मन हटना। धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि अब उसे झूठ,
क्रोध और दूसरों की बुराई से स्वाभाविक रूप से दूरी महसूस होने लगी है। उसका मन अच्छे कर्मों में लगने लगा। कहा जाता है कि जब व्यक्ति का मन सदाचार की ओर बढ़ता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन भी मजबूत होने लगता है। सातवां संकेत, भगवान के प्रति अटूट विश्वास। अब चाहे कितनी भी कठिनाई आती, मोहन के मन में एक ही भाव रहता, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। यही विश्वास उसे हर दिन मजबूत बनाता गया। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने सपने में एक तेजस्वी प्रकाश देखा। उस प्रकाश से एक शांत और करुणामयी आवाज आई, डरो मत, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसने उस अनुभव को किसी चमत्कार का प्रमाण नहीं माना, बल्कि भगवान की याद दिलाने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव समझा। उस दिन के बाद उसने और भी अधिक प्रेम, सेवा और श्रद्धा के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसकी परिस्थितियां भी धीरे धीरे सुधरने लगी। परिवार में खुशियां लौटी, काम में सफलता मिली और सबसे बड़ी बात, उसे मन की शांति मिल गई। कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर सपना भगवान का संदेश होता है, बल्कि यह सिखाती है कि जब हमारा मन सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म, करुणा और भगवान के स्मरण की ओर बढ़ता है, तब हमारा जीवन भीतर से बदलने लगता है। भक्ति परंपरा में ऐसे अनुभवों और संकेतों को शुभ माना जाता है, लेकिन इन्हें हमेशा श्रद्धा, विवेक और विनम्रता के साथ समझना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी मन की शांति, भगवान के नाम का स्मरण, अच्छे कर्मों की प्रेरणा और भक्ति की भावना बढ़ रही है, तो इसे अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर मानिए। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।